1 अप्रैल 2026 से भारत का क्रेडिट सिस्टम एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाला है। तो इससे आम आदमी को राहत मिलेगी या फिर ये एक तरह की एल्गोरिदमिक निगरानी है? हम एक रुके हुए क्रेडिट सिस्टम से अब एक रियल टाइम लिक्विड सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले उधार लेने वालों के लिए सबसे बड़े फायदे की बात करते हैं। प्रीपेमेंट पेनल्टी का खात्मा। मतलब फ्लोटिंग रेट लोन्स पर अब कोई भी प्रीपेमेंट या फोक्लोजर चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल जीरो। इसका मतलब ये है कि लोन अब कोई बंधा हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि एक कमोडिटी बन गया है। मतलब अब बैंकों को अच्छे कस्टमर्स के लिए आपस में मुकाबला करना होगा, उन्हें अपनी लॉयल्टी कमानी होगी। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को पूरी तरह से बदल देगा। वो जो 30 दिन का रेपुटेशन बफर था ना, वो अब खत्म। अब सिबिल स्कोर हर हफ्ते अपडेट होगा। यानी अब हर फाइनेंशियल एक्शन की एक वित्तीय छाया होगी जो रियल टाइम में किसी का पीछा करेगी। मतलब एक भी ईएमआई चूकी तो स्कोर पर तुरंत असर पड़ेगा और इसे सुधारने का टाइम भी बहुत कम होगा। और इस नई दुनिया में राज होगा एल्गोरिथम का। लोन देने के फैसले अब डेटा पर आधारित होंगे। तो अब मैनेजर का केबिन एक सर्वर रूम की तरह काम करेगा, इंसान की जगह अब एल्गोरिदम रिस्क जांचेंगे। सोचिए, एक जैसी सैलरी पर साप्ताहिक अनुशासन के आधार पर ब्याज दरें अलग अलग होंगी। तो एक तरफ जहां ये सिस्टम अनुशासन का इनाम देता है, वहीं ये जबरदस्त दबाव भी बनाता है। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कमाई रेगुलर नहीं है, ये 7 दिन का साइकिल एक सजा जैसा हो सकता है। इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ सकती है। स्थिर आय वालों के लिए सस्ता क्रेडिट और बाकियों के लिए महंगा। तो अब लोन लेना सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं रहा, ये एक बिहेवियरल कमिटमेंट बन गया है। लापरवाही से क्रेडिट लेने का जमाना अब खत्म हो रहा है। ये सिस्टम अब ग्लोबल मार्केट के हिसाब से बन रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम इस बड़े बदलाव के लिए वाकई तैयार हैं?